अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। इस वीडियो का जो मकसद है वो जस्ट ये है कि आपको बताना कि कनाडा ने जो वीज़े हैं पाकिस्तान और इंडिया के लिए वो ओपन कर दिए हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको गूगल पे क्या लिख के एंड पॉइंट पे कैसे जाना है। स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। अब देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, लेकिन उस वक्त जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे पूरे ध्यान के साथ। देखिए, बहुत से लोगों ने वीडियोस इस टॉपिक पे बनाई हुई हैं, लेकिन उसमें कहीं पे जाके आपको अकाउंट का इशू बन जाता है कि आपको अकाउंट किस तरीके से जो है वो जनरेट करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन आ जाते हैं, इनविटेशन कोड आ जाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है मैंने आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो इसके ऊपर लगा के, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाके अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे प्रॉपर तरीके से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि कुछ लोग आपसे ज़्यादा पैसे लेते हैं कि एम्बेसी की फ़ीस है, और कुछ लोग आपको कहते हैं कि ये हमारे पास फिंगरप्रिंट्स वगैरह या बायोमेट्रिक की फ़ीस है। ईच एंड एवरीथिंग अगर इस तरह की आप कहीं से भी पे करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसको आप अपने एटीएम से या अपने अकाउंट से पे करें, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि मैंने एग्जैक्ट फ़ीस देनी कितनी थी। ठीक है। अब देखें, ये एक अलग प्रोसीजर है कि हमें फ़ीस किस तरीके से पे करनी है। इस पर भी मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल जो मेरी आज वीडियो बनाने का मकसद है वो जस्ट ये है कि आपको गूगल पे क्या लिखना है और किस तरीके से आपने वेबसाइट के अंदर इंटर होना है, यहाँ से लेकर किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, कंप्लीट प्रोसीजर के साथ आपको गाइड करना है। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको लेके चलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि हर लिहाज से जो वीडियो है उसमें जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको बताई जाएँ। जो टाइम है हम वो मज़ीद ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह आपने गूगल से लॉग इन करके ये सारा प्रोसीजर तैयार करना है और किस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाना है। आसान सा प्रोसीजर है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है वो इतनी लंबी ना हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख देना है कि साइन इन IRCC पोर्टल। अच्छा, इसको लिखेंगे तो आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें से आपने जो पहला है इसको आपने यहाँ से क्लिक कर लेना है। अब देखें, इसको जब आपने यहाँ से क्लिक करना है तो आपके पास सामने दो चीज़ें आ गई हैं। एक तो ये है कि आप इसको यहाँ पे ईमेल दें और पासवर्ड दें। ये ऐसा तब मुमकिन होगा जब अगर आपने पहले से इसके अंदर अपना एक अकाउंट जो है वो जनरेट किया हुआ है और वो ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है। ठीक है। चूँकि आपने फर्स्ट टाइम बनाना है तो आपका अकाउंट नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम इसको कोशिश करेंगे कि पहले इसके अंदर का जो अपना अकाउंट है वो बना लें। हमें साइन इन नहीं करना, अभी हमें साइन अप करेंगे। तो साइन अप करेंगे तो हमारे पास ये एक जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें से आपने करना क्या है, इसको कि जो जो चीज़ें ये मांग रहा है इसको आपने देते जाना है, तो आपका अकाउंट जो है वो इसके ऊपर जो बन जाएगा। अब देखें, जो इनविटेशन कोड है ये हमारे पास नहीं होता, तो हमें इसको कहाँ से लेना है। इसके लिए मैं यहाँ से एक ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहाँ से ले लीजिएगा जो ये लिंक है। तो यहाँ पर आपने वो मेल देनी है जिस मेल पर आपने अप्लाई करना है या अपना इनविटेशन कोड जो है वो आप हासिल करना चाहते हैं। लाइक मैं अपने यहाँ पे मेल जो है वो देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने मेल दे दिया अपनी, तो नीचे जो है वो आपने कंफर्म योर मेल, कि इसी मेल को नीचे कंफर्म करना है। तो मैं इसी को कॉपी करके दोबारा यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि मेरे पास यही आपके पास जो है वो कंफर्म मेल है। तो अच्छा, ये हमने लिखे जो मेल है ऊपर भी वही लिख दी, नीचे भी लिख दी। अब यहाँ से हम गेट इनविटेशन कोड करेंगे ताकि हमें कोड जो है वो मिल जाए। तो ये हमने इसको गेट इनविटेशन कोड किया, तो अब हमें ये कोड मिल गया। देखें ज़रा, 4WANR ये कोड। हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब हमें जाना है अपने उसी जहाँ पर हमें ये एक अकाउंट जनरेट करना था, तो यहाँ पर हम वो लगा देंगे इनविटेशन कोड जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वही जो हमने वहाँ पे लिखा है दोबारा यहाँ पे देते हैं। अच्छा, ये मेल हमने दोबारा वही वाली दे दी। अब इसका पासवर्ड जो है वो हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं खुद ही। अच्छा, ये जो है मेरे पास पासवर्ड जो है वो कंफर्म हो गया। अब चलते हैं नीचे सर नेम में, तो यहाँ पर हम अपना लास्ट नेम रखें। आप देखें, यहाँ पे कोशिश करें कि आप उसी नाम को ही प्रेफर करें कि जो आपने अपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरा वहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं वो लिखूँगा सर नेम की जगह, और फर्स्ट नेम की जगह मैं अपना नाम लिख लूँगा
ठीक हो गया। अब नीचे लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द टेलीफोन नंबर ऑफ द कंट्री। इट्स मीन के कोई इलाके या अपने मुल्क का जो है वो आप सेट करें। तो मेरा कैनेडा नहीं है तो इट्स मीन मैं अदर सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अब यहाँ पूछ लें अगर अदर है तो आपकी कंट्री का कोड क्या है, तो इट्स मीन के मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो मेरा 92 होगा कोड। और यहाँ पे नीचे मैं अपना सेल नंबर लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए ये नंबर जो है इसको मैं यहाँ पे साइन अप कर देता हूँ। अब ये साइन अप करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका एक जो अकाउंट है वो जनरेट हो जाएगा, जिस जनरेट में इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा इसको जो है वो यूटिलाइज कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पे आप इंटर वेरिफिकेशन कोड लिखेंगे। अब ये जो वेरिफिकेशन कोड है ये आपको मेल किया गया होगा, तो हमें चाहिए कि पहले हम अपनी मेल को ओपन करें। की होगी तो मेल पर जाएंगे, मैं अपनी मेल ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे है कंफर्मेशन टू साइन इन IRCC। तो इसमें कोड है, ये आपके पास कोड है कि एंटर दिस कोड 4612। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करके ले जाता हूँ मैं इसको अपने पोर्टल पे। तो यहाँ पे उसको इंटर वेरिफिकेशन कोड पे लगा देते हैं। तो इसको मैं यहाँ कंफर्म कर देता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद जो है आपके पास वो ये देखें कि ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, वो वेरीफाइड हो गई है। अब हमें इसको साइन इन कर सकते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिकली पहले हमने साइन अप करके अपना अकाउंट जनरेट कर लिया है। अब जस्ट हम इसको साइन इन करेंगे और अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। तो इसको हमने यहाँ से साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जो आपके पास सामने शो होगा वो ये आएंगी टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये सारी अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, अगर ना पढ़ना चाहें तो नीचे आते जाएं और इसको आई एक्सेप्ट करके आप जस्ट इसको जो है वो आगे। इसके बाद जो है आपके पास वो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है कि देखना है कि इसमें वो क्या आपसे लेते हैं। देखें ये आपके पास सामने आया, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा। तो यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा के ऊपर क्लिक करके जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है वो ये एक वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस वेबसाइट के पेज के बाद जो हमें चीज़ें शो होना स्टार्ट होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी कि अप्लाई टू विजिट आर स्टडी इन कनाडा, कि आप किस लिहाज से जो कनाडा मूव करना चाहते हैं। हैव दिस आइटम्स रेडी, कि मतलब आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास पहले क्रेडिट कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ये वो रिक्वायरमेंट आपको बता रहे हैं, इनको आप जो है वो देख सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो है वो स्टार्ट एप्लीकेशन कर देनी है। अब देखें वो कह रहे हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन, क्या आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो यस कर दें, उनकी डिटेल दे दें। और अगर आपने अकेले जाना है तो यहाँ पे नो लिखें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। जब आप यहाँ पे नो लिख के सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा और स्टडी परमिट। तो यहाँ पर आपके जाने का जो मतलब कि पर्पस है वो क्या है, आई वांट टू अप्लाई फॉर, कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी के लिए, विजिटर के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि विजिटर वीज़ा या सुपर वीज़ा जो है मैं इसलिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब उसके आगे उसने कहा है कि अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो वाई, आप क्यों करना चाहते हैं, उसकी भी साथ रीज़न हमें बतानी पड़ेगी। तो चूँकि हम विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ से जो है वो विजिट के अकॉर्डिंग ही, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, टू विजिट कैनेडा एज अ टूरिस्ट। तो इसको जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो नीचे वो कहते हैं कि टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कनाडा, कि आप कनाडा में क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2-3 चीज़ें मेंशन करनी है। अब देखिए उसने ये भी कहा है कि इंक्लूड डेट्स, तो हमें ये भी बताना है कि हम वहाँ पे क्या करेंगे और साथ जो डेट्स हैं वो मेंशन करनी है कि आप कितना टाइम वहाँ पे रहेंगे। अगर आपको नहीं एग्जैक्ट पता है तो आप लेट करके कुछ बता सकते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल इस डेट से इस डेट तक वहाँ पर तक रहूँगा और वहाँ पे मैं क्या करूँगा वो भी यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने फॉर एग्जांपल 6 मंथ के लिए कर दिया है। तो देखें इसको यूँ कर सकते हैं हम कि इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम जो है अपनी रेंज के अकॉर्डिंग जितना आप रखना चाहते हैं वो रख लें। अब यहाँ पे जो डेट्स आपने लगाई हैं उनको यहाँ पे नीचे भी मेंशन करना है कि व्हेन विल यू एंटर द कनाडा, तो आपने जो यहाँ पे डेट लगाई है वो लगा दें। सिलेक्ट ईयर, तो आप 2023 में जाएंगे। मंथ कौन सा आपने लगाया है 11, तो इट्स में हम यहाँ पे नवंबर जो है वो लगा देते हैं। डेट कौन सी लगाई है यकम, तो यहाँ पे यकम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे है आपके पास 24 कि कहाँ पे व्हेन विल यू लीव, कि आप कनाडा को कब जो है वो छोड़ेंगे, तो वो 24 आपके पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे मंथ कौन सा मैंने मेंशन किया 5, तो इट्स मीन कि यहाँ पे मैं मई को कर दूँगा। और डेट मेरे पास है 31, तो यहाँ पे मैं 31 जो डेट है उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। अब ये जो है USI यूनिक क्लाइंट आइडेंटिफायर इफ नाउ ऑप्शनल, ये हमारे पास ऑप्शनल है तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे करते हैं सेव एंड कंटिन्यू।
ठीक है, जब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आगे आपके पास ये शो हो जाएगा कि यू सिलेक्टेड वीज़ा कैंडिडेट एज ए टूरिस्ट, कि आप जो है वो एक अगर टूरिस्ट विजिट लेना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तो इसको आप ज़रा यहाँ से अगर पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें हैं सारी जिनको हमें फिल करना है, तो तब जाके हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। तो इसको हम वन बाय वन यहाँ से देख लेते हैं कि कंटिन्यू टू एप्लीकेशन यहाँ पे करने के बाद देखिए सबसे पहले ये आपके पास एक पोर्टल ओपन हो गया है जिसमें पर्पस, पर्सनल डिटेल्स, एप्लीकेशन एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को हम फिल करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखें, आर यू अप्लाइंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, क्या आप अपने अलावा किसी और के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हैं? तो मैं नहीं कर रहा, तो इट्स मीन के नो। अगर आपके केस में यस है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, यस लिख के। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे दोबारा आ गया अपना सरनेम लिखें आप, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सरनेम मेन है, उसके बाद गिवन नेम, फर्स्ट के अंदर मैं अपना नाम लिखूँगा। इसी तरीके से जो आपका अपना नाम है वो आप लिख लेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ से आप यहाँ से देख लें मेरी, ये मैंने कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मेल है तो मेल कर लें, अगर फीमेल है तो फीमेल कर लें। तो इसके बाद आपने दोबारा इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आगे आ जाएगा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, कि आपके पास ट्रैवल करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है या अदर है। तो इसलिए जो पासपोर्ट है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। अब पासपोर्ट की आगे उन्होंने काइंड पूछ लिया कि किस किस्म का पासपोर्ट है। तो अगर आप नॉर्मल विजिट पे जा रहे हैं तो आप रेगुलर पासपोर्ट जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद है कि सिलेक्ट द कंट्री कोड दैट मैच द वन ऑफ योर पासपोर्ट, कि आपके पासपोर्ट किस कंट्री का है, आपने जस्ट उसका कोड मेंशन करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरा पाकिस्तान का है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को देखूँगा, ये आ गया पाकिस्तान, ये मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है व्हाट इज़ द नेशनलिटी ऑन योर पासपोर्ट, तो मेरे पासपोर्ट तो पाकिस्तान की है, मैं दोबारा इसको पाकिस्तान कर लेता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज़ योर पासपोर्ट आर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर, तो उसका नंबर क्या है, तो मेरा जो नंबर है वो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। और इसके बाद है कि कंफर्म योर पासवर्ड, तो यहाँ पे दोबारा जो है वो मेंशन कर देते हैं उसी को ही। ठीक हो गया। उसके बाद है कि डेट ऑफ इशू ऑफ द पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है वो कब इशू हुआ है, आपने उसकी डेट लगानी है। हर एक का डिफरेंट होता है तो अपना देख लीजिएगा। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट, तो अगर आपका एक्सपायरी डेट क्या है वो भी अपने पासपोर्ट से आप देख सकते हैं, तो इसको भी लगा देते हैं। अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख के लगा सकते हैं, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपने वैलिडिटी इसकी टोटल तकरीबन फिल कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, क्या आप पहले कभी मतलब कि यहाँ पे रह चुके हैं, तो हम नाउ कहेंगे हैव यू हैड द कैंडिडेट विजिटेड, मतलब कि आपने कभी पहले 10 साल में इसका विजिट किया हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अगर किया है तो यस कर दें, तो मैंने नहीं किया तो मैं ना करूँगा। डू यू करंटली होल्ड्स अ वैलिड यूएस नॉमिनेटर वीज़ा, तो मेरे पास नहीं है तो मैं ना करूँगा। आर यू ट्रैवल टू कनाडा बाय एयर, तो आप क्या एयर के जरिए आएंगे, तो ऑब्वियसली कि हम बाय एयर ही जाएंगे, तो यस करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें लिख के आप इसको यस सेव एंड कंटिन्यू कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा वो आएगा कंट्री और वो इलाका आप बताएं कि वेयर यू वर बर्न, आप कहाँ पैदा हुए। तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ तो मैं पाकिस्तान जो है लगा देता हूँ। उसके बाद सिटी आपके पास कौन सी है, कि मतलब किस शहर में आप पैदा हुए हैं, तो मैं वो जो शहर है वो लिख देता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। इसके बाद आपने लिखना है कि आर यू द सिटीजन ऑफ द मोर देन वन कंट्री, क्या आप एक से ज़्यादा ममालिक में रहते हैं, तो मैं नहीं रहता, तो इट्स मीन कि मैं नो लिखूँगा। विच कंट्री आर यू आर सिटीजन, का आप किस इलाके या किस मुल्क के अंदर रहते हैं, तो मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ पे दोबारा पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद है कि आई एम द सिटीजन ऑफ द कंट्री और सिंस बर्थ, तो मैं यहाँ से बचपन से रह रहा हूँ, तो इट्स मीन के बर्थ जो मेरी बर्थडे है वो ऑटोमेटिकल नीचे फील्ड जो है वो हो जाएगी कि डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे आ जाएगी। ये करने के बाद आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है वंस अगेन। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपके पास को है। डू यू हैव वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास है बिल्कुल, तो मैं यहाँ पे यस लिखूंगा। और वहाँ यहाँ से पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नंबर क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना आईडी कार्ड भी दे सकते हैं, वो भी हमारी नेशनलिटी आ जाती है, लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे यहाँ पासपोर्ट जो नंबर है वही दोबारा लिखें।
ठीक है, ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब वो दोबारा वही डेट ऑफ इशुएंस पूछ रहा है, सारी जो हमने पहले फिल की है, तो वो दोबारा लगा देते हैं कि सिलेक्ट हमारे पास जो मंथ है वो कौन सा है और डेट जो है वो कौन सी है। ये सारी चीज़ें दोबारा हम लगा देते हैं। सिलेक्ट द कंट्री इशू दिस डॉक्यूमेंट्स, कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से इशू हुआ था, तो मेरा पाकिस्तान से हुआ था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। एंड सेव एंड कंटिन्यू जो है वो वंस अगेन हम इसको कर देंगे। हैव यू नीड एन अदर नेम इन द पास्ट, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमारा नेम जो है वो बचपन में कुछ और था, कुछ और है, लेकिन मेरा खैर नहीं था। अच्छा, कंट्री आर यहाँ मतलब कि इलाके का जो रेजिडेंट है वो आपको है, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे इसको कि सिलेक्ट द कंट्री। आप पहले तो कंट्री अपनी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी पाकिस्तान है, मैं वहाँ यहाँ पे वंस अगेन जो है वो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो अपना अपने एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे मैंने वो एड्रेस लिख दिया सिटी आर टाउन, तो मैं यहाँ पे अपनी सिटी लिख देता हूँ। ये मैंने सिटी लिख दी। यहाँ पे पोस्टल कोड, ये पोस्टल कोड हर एक इलाके का डिफरेंट होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने इलाके का नाम लिख के साथ सर्च कर सकते हैं कि मेरे इलाके का जो पोस्टल कोड है वो क्या है। अच्छा, ये आ गया। इसके बाद है कि इन इज़ योर मेलिंग एड्रेस आर द सेम योर रेजिडेंशन, तो क्या आप जहाँ मेल करनी है वो भी सेम है, तो हम यहाँ पे यस कहेंगे कि हाँ जी सेव है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि लिस्ट ऑफ योर, तो हम पहले कोशिश करते हैं कि, लेकिन यहाँ पे हमें ये एड्रेस देना पड़ेगा। वो कह रहा है कि लिस्ट योर करंट कंट्री, अपने इलाके का जो है वो एड्रेस कुछ बताएं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलेक्ट द कंट्री। तो हम पाकिस्तान से हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज़ योर स्टेटस इन योर कंट्री, आपका स्टेटस क्या है, तो मैं वहाँ पे एक सिटीज़न हूँ। तो फ्राम कब से हैं, मैं बचपन से हूँ, तो इट्स मीन मैं यहाँ से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये आ गया हमारे पास। और मैं करेंटली भी यहीं पे रह रहा हूँ, तो मैं इसको ये कर दूँगा और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है वो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे वंस अगेन। और उसके बाद हमें जो नेक्स्ट फॉर्म मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। डू यू ऑलरेडी हैव योर फिंगरप्रिंट्स, हाँ जी, यहाँ पे अक्सर जो है वो मसला आता है कि हमें बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है। अगर तो हमारा बायोमेट्रिक पहले ऑलरेडी हुआ है तो फिर इट्स मीन कि हम दोबारा नहीं करवाएंगे, लेकिन उसके अलग से चार्जेस होते हैं। अगर आपने करवाया वो दोबारा नहीं मिलेंगे। आई थिंक $85 जो हैं वो जस्ट आपकी बायोमेट्रिक की हैं, और आपकी जो है 100 वो आपकी वीज़ा फी है। टोटल 185 का जो डॉलर है इसमें बजट आता है। तो मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ना करूँगा। अगर नो हो गया, नो करने के बाद इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन ये बाद में प्रोसीजर जो है वो किस तरीके से आपने करना है ये आपको बता दिया जाएगा। हाउ मच मनी डू यू हैव फॉर स्टे इन कैनेडा, आपके पास कितनी मनी है कि आप जो आप विजिट वीज़े में अप्लाई कर रहे हैं कि वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं 6 मंथ के लिए। तो ये आपने ऐसे ही नहीं लगा देनी है, बल्कि आपको इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी जो है वो सेविंग मौजूद है। लेकिन वो प्रूफ आपके पास एंड पे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर मांग सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पे जो है वो कुछ भी वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। तो लाइक मैं यहाँ पे 18,000 जो है वो कैनेडियन डॉलर लगा देता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, तो क्या आपको कोई और भी जो मनी है वो वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है कैनेडा में। तो मैं नो लगाऊंगा कि जो मेरे पास है मैं उससे सर्वाइव करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि या आप आगे आगे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन हिस्ट्री, अपनी कुछ एजुकेशन अगर आपने की है तो उसके बारे में कुछ बता दें। हैव यू एवर स्टडी, क्या आपने कभी स्टडी किया है, तो हाँ जी मेरे पास कुछ स्टडी है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि नेम ऑफ स्कूल, तो स्कूल का नाम क्या था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपने स्कूल का नाम। उसके बाद फ्राम कहाँ से कहाँ तक की, तो मैंने 2022 से लेकर तकरीबन मंथ कौन सा था, मैं इसका फैब लगा देते हैं। और ऑन गोइंग तो नहीं है, कंप्लीट हो चुकी है, तो इट्स मीन इसको 22 कर देते हैं और इसको हम मई कर देते हैं। तो ये मेरी एंड हो चुकी है। उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी क्या है, तो लेवल ऑफ स्टडी के अंदर हम इसको कह सकते हैं कि बैचलर मास्टर डिग्री थी। इसको कर देते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड कौन सी थी, तो मेरी थी फिजिक्स, जिसको मैं अप्लाइड साइंस कह देते हैं, जनरल साइंस, या इसको जनरल साइंस कह देते हैं कि मेरे पास जनरल साइंस थी। उसके बाद एड्रेस लिखें जो आपके पास है, तो पाकिस्तान के अंदर से की है मैंने, तो यहाँ मैं पाकिस्तान को फिल कर दूंगा। स्ट्रीट जो है वो आपने कौन सा, मैंने पहले भी तकरीबन फिल की थी, दोबारा कर देते हैं। फिल करने के बाद जो सिटी या टाउन कौन सा है, तो मैं इसको दोबारा फिल कर देते हैं, पहले भी मैं कर चुका हूँ, तो इसको मैंने सेव और कंटिन्यू कर दिया। अब देखिए इसको जब आप सेव और कंटिन्यू करेंगे, इट्स मीन के आगे फिर क्वेश्चन आ गया कि डिड यू सर्व इन एनी मिलिट्री, या कहीं पे भी आपने वहाँ पे गवर्नमेंट की या किसी किस्म की जॉब किया, तो वो लिखें, तो मेरे नहीं की, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा।
और इसके बाद अगर आपने की है वहाँ पे तो कुछ आप वो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपलसरी होगा, हमें ये फिल करना होगा कि अगर आपने कहीं काम किया है तो बताएं कहाँ पे किया है। तो यहाँ पे अपना वो लिखें कि आपने कब काम स्टार्ट किया था, तो मैं 2022 लिख देता हूँ कि इसके मैंने जून से स्टार्ट किया था एंड ऑन गोइंग लगा देता है कि अभी भी चल रहा है। अब वर्क कौन सा है यहाँ पर भी आपने वो भी मेंशन करना है कि आपने कौन सा काम किया है। तो यहाँ पे देख लें कि ये एजुकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने किया है, तो मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लूँगा। जॉब टाइटल क्या है, तो जॉब टाइटल जो था मेरा वो टीचिंग का था, सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब नीचे आ गया कंपनी एम्प्लॉयर के कंपनी का नाम लिखें, तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो ये मैंने जो है वो नाम लिख दिया स्कूल का, ठीक है। इसके बाद आ गया मेन ड्यूटीज़, तो आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, तो मेरी थी वहाँ पे टीचिंग, मैंने टीचिंग लिख दिया है। उसके बाद वो कहते हैं सेलेक्ट अ कंट्री सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान लिख देते हैं। इसके बाद स्ट्रेट जो है वही दोबारा जो पहले आप तकरीबन 10 दफ़ा दे चुके हैं, तो ये आपके पास अब सिटी या टाउन जो है वो भी अपना जो है आप लिख लें। अच्छा, ये चीज़ें लिखने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद अब आप जो है वो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे उसके बाद आ जाएगा पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमने क्लियर कर लिया है तकरीबन, और यहाँ पे भी क्लिक कर लिया और इसको भी फिल कर लिया ओवरऑल, और ये हमने सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। कहीं पे मिस्टेक आ रही है, गिव यहाँ पे ना इशू एक आ रहा है, वो कह रहे हैं कि गिव डिटेल ऑफ ऑल योर एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिविटीज सिंस द एज ऑफ 18, कि आपने 18 ईयर के बाद जो की हैं। मेरी एज जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, मैंने तकरीबन यहाँ पे एक्सपीरियंस कम लगाया है, तो उसको हम दोबारा एडिट करके ठीक कर लेते हैं। ये मसला आपके साथ भी आ सकता है, इसलिए आप भी इस पे ज़रा फोकस करें। तो मैं 2012 से लगा देता हूँ इसको, ठीक है। 12 पे लगा के अब इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं ये सेव एंड कंटिन्यू होता है, तो इसको सेव एंड कंटिन्यू किया, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये आगे मूव कर चुका है, ठीक है। तो ये आपने ज़रा ध्यान कर लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट में आपने ये देखना है कि अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये आपके पास है ट्रैवल हिस्ट्री ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर, आखिरी जो 5 साल आपके गुजरे हैं, क्या उन 5 सालों में आपने कहीं ट्रैवल किया है, तो नो, मैंने नहीं किया, इट्स मीन कि मैं नो लगाऊँ। अगर आपने किया है तो यस करके आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया। उसके बाद है कि ट्रैवल हिस्ट्री, कि हैव यू एवर स्टेड कनाडा, क्या आपने कभी कनाडा में स्टे किया, तो मैंने नहीं किया। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज वीज़ा और परमिट, क्या आपका वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुआ, तो मैंने मेरा रिफ्यूज़ नहीं हुआ, तो मैंने यहाँ पे भी नो कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू वंस अगेन। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिक्योरिटी, यू एवर कमिटेड एनी क्राइम, कि कभी भी किसी क्राइम के अंदर आप आए हैं, तो मैं नहीं आया। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या कभी आप अरेस्टेड किए गए हैं, तो मैं नहीं हूँ। हैव यू एवर बीन चेंज्ड फॉर द क्रिमिनल ऑफेंस, तो मेरा क्रिमिनल किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। हैव यू बीन एवर कन्वर्ट एनी क्रिमिनल, यहाँ पे भी क्रिमिनल आप सब तकरीबन जो है वो यहाँ से नो नो कर देंगे। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपने ग्रामेटिकली एंड सिक्योरिटी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है उनका भी आंसर दें। आर यू हैव एवर बीन मेंबर ऑफ एसोसिएट विद द पॉलिटिकल, कभी पॉलिटिकल किसी पार्टी के साथ रहे हो, तो मैं नहीं रहा। हैव यू एवर विटनेस, आपको भी किसी का सबूत मतलब दिया हो आपने कहीं पे भी, तो मैंने नहीं दिया, तो मैं इसको भी नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, इसके बाद आ गया मेडिकल बैकग्राउंड। अब आपने अपना मेडिकल जो है उसके बारे में बताना है। हैव यू हैड मेडिकल एग्जाम, कभी आपने जो मेडिकल एग्जाम है आईआरसी से पहले विद इन द लास्ट 12 मंथ, मतलब लास्ट ईयर के अंदर कभी आपने कोई मेडिकल करवाया है, तो मैंने नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे नो क्लिक कर देता हूँ। नो के बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इनके कुछ और क्वेश्चन हैं, इनका भी हमें आंसर देना है कि इन द लास्ट 2 ईयर वेयर यू डायग्नोसिस द, अच्छा इसमें वो कह रहे हैं कि आखिरी 2 सालों के अंदर कभी आपने अपना डायग्नोसिस करवाया, तो मैंने नहीं करवाया, मैं नो पे क्लिक करूंगा। इन द लास्ट 5 ईयर हैव बीन क्लोज्ड कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन विद, तो मेरा लास्ट 5 में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी नो पे ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएंगे दोबारा वंस अगेन। अब यहाँ पे दोबारा मेडिकल बैकग्राउंड हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप मेडिकल के बारे में मज़ीद कुछ चीज़ें हैं वो बताएं। आर यू करंटली रिसीविंग द ट्रीटमेंट, या किसी किस्म का इलाज करवाया, तो मैंने नहीं करवाया। हैव यू हैड द ड्रग, क्या आप कोई ड्रग वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो नो।
हैव यू हैड अ मेंटल हेल्थ, तो मैं ज़हनी तौर पे भी ठीक हूँ। हैव यू एवर सीन डायग्नोसिस विद, तो मेरा इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। तो सारे आपने अगर आपने मुताबिक देख लें तो आपने इनको नो नो करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये करने के बाद आपने मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, तो सिंगल पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोबारा आपने सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। अच्छा, यहाँ पे चिल्ड्रन, भाई जब शादी नहीं हुई तो चिल्ड्रन कहाँ से आ गए, तो यहाँ पे भी क्लिक आप नो पे करेंगे, ये आई अंडरस्टैंड पे करके आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाएं वंस अगेन। तो उसके बाद है कि टेल अस अबाउट योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। इफ़ यू वर अडॉप्टेड, क्या आप अडॉप्टेड अल्लाह हो, नहीं नहीं नहीं। इसको यहाँ पे हम पेरेंट्स की कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, सर नेम, लास्ट नेम, उसमें सर नेम जो आपके पेरेंट्स के है। जैसे तो यहाँ पे आपने अपने पेरेंट्स का जो सर नेम है वो लिख देना है, JHULAN नंबर। इवन फर्स्ट नेम के अंदर जो पेरेंट्स का नाम है वो आपका आ जाएगा। ये हमने लिख दिया। उसके बाद रिलेशनशिप आपका इनके साथ क्या है, तो मेरे फादर हैं तो फादर लिखेंगे। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब दिस पेरेंट इज डिक्लेयर्ड कंट्री ऑफ दी बर्थ, तो उनकी भी पाकिस्तान ही थी, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के वो काम क्या करते हैं, तो कहता हूँ डज दिस पेरेंट्स हैव द सेम एड्रेस, बिल्कुल ये और हम एक ही जगह पे रहते हैं। विल दिस पेरेंट्स कम विद यू टू कैनेडा, नो ये नहीं आएंगे, मैं अकेला आऊँगा, तो इसको मैं सेव कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास आ गई जस्ट एक इन्फॉर्मेशन विच इज़ अबाउट जस्ट योर फादर। नो, अब हम इसको जो है वो मदर के लिए भी कर लेते हैं कि सर नेम जो है उनका क्या है वो लिख लेते हैं। ये उनका सर नेम हो गया। फर्स्ट नेम क्या था तो वो भी हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप पे लिख लेते हैं, मदर हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी इनकी आप जो है वो अपने उनके आईडी कार्ड से देख के जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हम इनकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी कुछ हैं वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। और उसके बाद कंट्री ऑफ, मतलब कहाँ पैदा हुई वो भी पाकिस्तान में पैदा हुई। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है उनका, तो वो हाउस वाइफ हैं, ये हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। डज द पेरेंट सेम एड्रेस, तो उनका भी सेम एड्रेस है। यस कर। विल पेरेंट्स कम विद यू कैनेडा, तो वो मेरे साथ कैनेडा नहीं आएंगे, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और ये सेव कर देंगे। अब ये दोनों पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो आपके पास लैंग्वेज का हो जाएगा कि व्हाट इज़ योर मदर टंग, कि आपकी जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है। तो यहाँ पे उर्दू ज़्यादा यूज़ करते हैं और उर्दू हमारी कौमी ज़बान भी है, तो यहाँ पे मैं उर्दू को सिलेक्ट कर लूँगा। कैन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो हाँ जी मैं इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू यूज़ द कॉन्टैक्ट यू, तो मेरे पास जब कॉन्टैक्ट किया जाए तो इंग्लिश की लैंग्वेज में किया जाए। यहाँ से ये भी आप चीज़ों को देख लें अपने अवॉइडिंग, तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दें। इसके बाद ईमेल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आप मेल एड्रेस वो देंगे जहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इस मेल से करे। ये आपका वो भी हो सकता है जिस पर आपने अकाउंट बनाया है और कोई अलग से भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे वही देता हूँ जिस पर मैंने अपना अकाउंट बनाया है। चलिए मैंने मेल्स लगा दी हैं, इनको मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद आ गया टेलीफोन नंबर आर द एप्लीकेंट, क्या आपके एप्लीकेंट क्या आपने एप्लीकेंट का जो टेलीफोन नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेबल कर लेते हैं। सेलेक्ट टेलीफोन नंबर कंट्री आर, किसी इलाके का जो है वो कनाडा का है या कोई अदर है, तो मैं अदर में हूँ तो कनाडा लिख लेंगे। उसके बाद डायल कोड, आपने यहाँ पे कंट्री कोड लिखना है, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे मैं 92 लिख दूंगा कि मेरा कंट्री कोड ये है। और जो टेलीफोन नंबर मेरा है, मैंने टेलीफोन नंबर लिख दिया। एक्सटेंशन नंबर कोई और भी है तो वो भी आप लिख लें, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं जस्ट इसको सेव करके इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगी वो समरी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, ये आपने अब जो चीज़ें दी हैं ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे एडिट कर देनी है बाय वाइज, लेकिन इसमें से सारी जो हैं वो आपसे नहीं पूछ जाएंगी। तो कुछ चीज़ें आपके पास हैं नहीं, जैसे मैं सिंगल था तो चिल्ड्रन आ गए हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसको लीव कर सकते हैं। तो जस्ट आपने यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। तकरीबन हमारी एप्लीकेशन जो है वो ख़त्म होने के करीब है।
अच्छा, ये आपके पास लास्ट पेज है, इसको आपने ध्यान से जो है वो फिल करना है। इसको फिल करेंगे तो आपके पास जस्ट एक चालान निकल आएगा, उस चालान को आपने सबमिट करवाना है और आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई हो जाएगा। और ये कोई इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, राउंड अबाउट इसमें कोई 15 टू 20 और 1 मंथ लगता है और आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाता है। अब देखें यहाँ पे वो आपसे पूछ क्या कह रहे हैं, दो चीज़ें हैं कि अगर तो आप जस्ट आपका बायोमेट्रिक ऑलरेडी हुआ है तो फिर आप जस्ट इसके ऊपर जो है वो अपना एम्बेसी फीस जमा करवाएंगे, विच इज़ जस्ट इक्वल टू $100 कैनेडियन डॉलर के। $100 जो है वो आपके एम्बेसी की फ़ीस है और उसके बाद तकरीबन $85 जो है वो बायोमेट्रिक की फ़ीस है। अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो वो आपसे वो नहीं लेंगे, अगर आपका बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ और साथ में आपने एम्बेसी फीस भी देनी है, टोटल जो है वो $185 जो है वो आप वहाँ पे देंगे। अब देखें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं उसके बारे में क्या क्या है कि नेशनल आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आप पासपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं, अपना आईडी कार्ड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पीछे आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कौन सा दिया है। अब देखिए मैंने पीछे जो है वो पासपोर्ट का दिया है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट को अपलोड करूँगा और सिमिलर नीचे भी लिखा हुआ कि पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करें। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट को वंस अगेन जो है वो अपलोड कर दूंगा। अब यहाँ पे फंड्स हैं, अब देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि कौन से फंड्स हैं तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आ जाएगी आपके पास कि यहाँ पे आपसे वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो लास्ट 4 मंथ की वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने बैंक से निकलवा के जो भी बनती है आपकी वो आपने निकलवा के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये करने के बाद नीचे जो है ये आपके पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो ना करें। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकता है तो आपको चाहिए कि यहाँ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो मैं वहाँ पे इनको जो है अटैच करना चाहूँगा, वो मैं बाद में अटैच कर लूँगा। जो मेन काम है वो जस्ट ये 3 ही है कि आपने अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट और अपने बैंक की स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। ये 3 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो इट्स मीन कि आपका जो काम था वो आपने कंप्लीट कर लिया। ये 3 पूरी करने के बाद जो है वो आपके पास एक चालान टाइप निकल आएगा, उसको आप पे करेंगे तो ये आपका वीज़ा जो है वो सक्सेसफुल अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हमारी जो है बात वो तकरीबन सारी ख़त्म हो गई है। तो ये कोई किसी कंसल्टेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठे हुए सारी जो है वो इस वीडियो को फॉलो करके आपने गूगल पे का क्या लिखना है वहाँ से लेकर एंड पॉइंट क्या है आपका वहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी आपको। और कोशिश करें कि इसी को फॉलो करके इसी तरीके से आप अपनी जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।